नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सावधान रहें के एक बिल्कुल नए एपिसोड में। दोस्तों, इस एपिसोड में मणिपुर में हो रही हिंसा और औरतों पे हो रहे अत्याचार के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे 3 महीने से हो रही हिंसा को मीडिया ने किसी के सामने आने ही नहीं दिया। देश में एक तरफ हिंसा होती रही और इन्हें पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से फुर्सत नहीं मिल रही। इतनी गंभीर घटना होने के बावजूद भी इनका फोकस बस सीमा हैदर क्या कर रही हैं, कैसे आई, क्या खाया, क्या पिया, सिर्फ इन्हें दिखाने में लगी थी। और दूसरी तरफ मणिपुर में 2 औरतों के साथ हुई इतनी बड़ी घटना के बारे में इन्हें भनक तक नहीं पड़ी। दोस्तों, कोई भी इंसान कैसा भी हो, किसी भी जाति का हो, वो भूखा रह सकता है, पर बात अगर इंसान की इज्जत पे आ जाए तो वो कभी उससे समझौता नहीं करता। लेकिन वहीं इस समाज में 2 औरतों को उनके कपड़े उतार के रास्ते पर चलाया जाता है, उनके सामने ही उनके बाप भाई को जान से मार दिया जाता है और उनके साथ ज्यादती करी जाती है। वो दोनों औरतें भीड़ से मदद की गुहार लगाती रहीं, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने नहीं आया। हम सब ये जानते थे कि काफी समय से मणिपुर में हिंसा हो रही है, वहां पर लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन इस देश की मीडिया कभी उस पर बात करने की सोची तक नहीं। दोस्तों, मणिपुर में 4 मई 2023 से हालात बेकाबू हो रखे हैं, लेकिन जब 19 जुलाई 2023 को 2 महिलाओं का वीडियो सामने आया, तब इस घटना ने सबको ये सोचने में मजबूर कर दिया कि ऐसा क्या हुआ जो पुलिस ही इस केस में इतने समय से कुछ नहीं कर पाई। और इस देश की मीडिया के बारे तो क्या ही बोला जाए। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की पूरी कुंडली निकाल दी, पर उनको 4 मई से मणिपुर में औरतों पर हो रहे अत्याचार नहीं दिख रहे, और उन्हें यह बात तब पता चलती है जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है। ये वीडियो सारे न्यूज चैनल के मुंह में एक चमचे की तरह सामने आई है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मणिपुर में हिंसा थमने का नाम क्यों नहीं ले रही, आखिर क्यों सरकार मणिपुर में हो रही हिंसा को काबू नहीं कर पाई। दोस्तों, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाए। तो दोस्तों, बात यह है कि मणिपुर में 34 तरह की जाति के लोग रहते हैं, जिनमें से 3 मुख्य जातियों का नाम है मैतेई, कुकी और नागा। जिनमें से मैतेई समुदाय के लोग हिंदू होते हैं, कुकी और नागा क्रिश्चियन समुदाय के हैं। दोस्तों, हिंसा का पहला कारण यह है कि मैतेई जनजाति कुकी जनजाति की तरह पहाड़ों पे जमीन खरीदना चाहते हैं, पर वो ये सब नहीं कर पाते। इसलिए मैतेई जनजाति काफी समय से इस बात पे प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि इन्हें अभी तक जनजाति का दर्जा नहीं मिला है। लेकिन कुकी और नागा जनजाति को यह बात कभी पसंद नहीं आई। 19 अप्रैल 2023 को जब ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा, तो इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का कहा गया, लेकिन ये बात का पता चलते ही कुकी जनजात ने इसका जम के विरोध किया और कहा मैतेई समाज पर पहले से ही नौकरियों का दबदबा है और राज्य में 60 में से 40 विधायक भी मैतेई समाज से आते हैं। इसका विरोध करते हुए 3 मई 2023 को एक रैली निकाली गई और देखते ही देखते रैली हिंसक हो गई। पहले कुकी समाज के लोगों ने मैतेई समाज के लोगों पर हमला किया और फिर उसके पलटवार में मैतेई समाज के लोगों ने कुकी समाज के लोगों पर हमला कर दिया। ये हिंसा ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि हर जगह आग लगा दी गई और 2000 से ज्यादा कुकी समाज के लोगों के घर जला दिए गए। वहीं कुकी समाज में रह रहे मैतेई लोगों पर भी हमले हुए और वो लोग रातों रात अपने घर गृहस्थी छोड़ने में मजबूर हो गए। रातों रात इधर उधर भगदड़ मचाने में कुकी समाज के कई बच्चे पानी में बह गए। 80 दिन से चल रही हिंसा में 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन मीडिया को कभी होश तक नहीं आया। और इस हिंसा में 7000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 6000 से ज्यादा हिंसा की वारदातें हुई हैं और 60,000 से ज्यादा लोग घरों से बेघर होके राहत शिविर में रह रहे हैं। ये मामला इस हद तक बढ़ चुका है कि कोई भी व्यक्ति इन इलाकों में रहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। इतनी सारी वारदातों के बाद सरकार पे काफी सवाल उठे, पर ना ही मीडिया ने और ना ही सरकार ने 3 महीनों तक इन सवालों का जवाब दिया। लेकिन फिर
19 जुलाई 2023 को एक ऐसा वीडियो सामने आया कि उसने सबको बोलने में मजबूर कर दिया। एक ऐसा वीडियो जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। वैसे जो वीडियो 19 जुलाई 2023 को वायरल हुआ है वो 4 मई 2023 का वीडियो बताया जा रहा है। अगर आप ऑनलाइन ढूंढेंगे तो आपको FIR भी मिल जाएगी। उस FIR के हिसाब से जिन 2 औरतों के साथ ज्यादती हुई उसमें एक पीड़िता ने बताया कि 800 से 1000 लोगों ने कुकी लोगों के घर पर हमला कर दिया। इस भीड़ से बचने के लिए लोग अपने घरों से भाग रहे थे। इसी भीड़ में 2 महिलाएं और एक युवा महिला अपने पिता और भाई के साथ जंगल की ओर भाग जाते हैं। बड़ी कठिनाई के बाद पुलिस उन्हें बताती है, लेकिन तभी भीड़ उन पर हमला कर देती है और फिर पुलिस की कस्टडी से उन औरतों को छुड़ा लेती है। लड़की के पिता जब हमले का विरोध करते हैं तब उन्हें वहीं गोली मार दी जाती है। तीनों महिलाओं के कपड़े उतार के उन्हें चलने पे मजबूर कर दिया जाता है। उनमें से 20 साल की एक लड़की के साथ गलत काम किए जाते हैं। उसका भाई जब विरोध करता है तो उसके भाई की भी हत्या कर दी जाती है। लेकिन शर्म की बात तो यह है कि यह घटना 4 मई 2023 की बताई जा रही है और 2 हफ्ते बाद कांगपोकी डिस्ट्रिक्ट में 0 FIR दर्ज कराई जाती है और 2.5 महीने बाद इस घटना में गिरफ्तारी होती है जब इस घटना का वीडियो वायरल होता है। शर्मिंदगी तो ये सुनकर आई कि 3 महिलाओं को कपड़े उतरवा कर उन्हें चलाया जाता है। 3 मई से एक महिला का रेप किया जाता है, 2 लोगों की हत्या की जाती है और इस केस में सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई, वो भी तब जब इस घटना का वीडियो वायरल होता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जब वहां के चीफ मिनिस्टर से पूछा गया तब वो कहते हैं कि आपके हाथ एक वीडियो तो लग गया, आप इतना बोल रहे हैं। ऐसे तो हजारों वीडियो पड़े हैं। दोस्तों, भीड़ चाहे जितनी भी हानिकारक क्यों ना हो, सरकार चाहे तो उस पर आसानी से काबू पा सकती है। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण कश्मीर है। दोस्तों, इस बात से एक बात तो साफ हो जाती है कि इस हिंसा को रोकने की कोशिश भी नहीं की गई, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि भीड़ लड़कियों को पुलिस से छुड़ा के ले जाए और उन पे ज्यादती करे, उनकी इज्जत से खेले, लोगों के कत्ल हो जाए और पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी रहे। हैरानी तो इस बात की है कि 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, लेकिन ना ही पुलिस और ना ही नेशनल मीडिया ने इस विषय पे ध्यान देने की जरूरत तक समझी और ना ही इन मामलों को लेके एक भी डिबेट हुई। इस देश में गंभीर मामलों में डिबेट नहीं होती, बल्कि सीमा हैदर अब क्या करेंगी इस बात पे डिबेट होती है। दोस्तों, एक बात अभी तक समझ नहीं आई कि क्यों इस घटना पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्यों कोई भी नेता इस बारे में बात नहीं करना चाहता। ये सारे क्यों ही इस बात का जवाब है कि आज भी मणिपुर जल रहा है। दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, पर इतना ही कह सकता हूं कि मैं खुद और अपनी सावधान रहे की पूरी टीम की तरफ से मणिपुर और उन 3 बहनों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि हम समय रहते उनकी सहायता नहीं कर पाए। मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं। दोस्तों, इसी बात के साथ आज इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे सावधान रहें के एक और नए एपिसोड में। नमस्कार।